गायत्री के साथ। शुक्रिया आनंद। और इस बीच आपको बता दें, अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां की अपनी शादी पर किए ऐलान के बाद इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने संसद में नुसरत जहां के शपथ का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए। वहीं इस मामले में उनके साथी निखिल जैन का बयान भी सामने आ गया है। तो अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां के अपनी शादी पर किए ऐलान के बाद अब यह विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने संसद में नुसरत जहां के शपथ का एक वीडियो ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए। इस मामले में उनके साथी निखिल जैन का भी बयान सामने आ गया है। तो नुसरत जहां ने शादी को लेकर पर जो ऐलान किया है उसके बाद अब ये विवाद के बीच अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, क्योंकि सांसद हैं नुसरत जहां और इस सब के बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया और उन्होंने सवाल खड़े किए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये टीएमसी सांसद नुसरत जहां रूही जैन का व्यक्तिगत मामला है कि किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ रहना है, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी थी और ये ऑन रिकॉर्ड है। क्या उस समय उन्होंने सदन में झूठ बोला था? तो ये सवाल भी अमित मालवीय की तरफ से उठाया गया है। तो आपको बता दें कि नुसरत जहां की शादी को लेकर नुसरत जहां की तरफ से जो ऐलान हुआ है, दरअसल ये पूरा विवाद उसी से जुड़ा हुआ है और अब इसको लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से सवाल खड़े किए गए। अमित मालवीय ने बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने कई सवाल नुसरत जहां से पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि शादी को लेकर जो बात उन्होंने सदन में कही थी क्या वो झूठी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सवाल जरूर खड़ा किया और ये कहा कि नुसरत जहां ने जो कुछ भी सदन में बोला क्या वो सच नहीं था। तो विवाद नुसरत जहां के शादी पर ऐलान के बाद और इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें अमित मालवीय की तरफ से बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने कई सवाल पूछे नुसरत जहां से। कहा कि टीएमसी की सांसद नुसरत जहां रूही जैन का व्यक्तिगत मामला है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ रहना है, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी थी और ये ऑन रिकॉर्ड है। क्या उस वक्त उन्होंने सदन में झूठ बोला था? तो इस तरह की बात, इस तरह का सवाल अमित मालवीय की तरफ से नुसरत जहां की तरफ से किए गए ऐलान पर। और इस बीच इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है, ये आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। कि जो शख्स शादी कर रहा है वो अपनी निकाह से इनकार कर रहा है और ना तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक कानून के एतबार से, शरई निज़ाम के तहत कोई निकाह कायम हुआ है, तो ऐसे में तलाक की तो कोई सूरत बनती ही नहीं है। तलाक की तो सूरत ऐसी सूरत में बनेगी जब शरई तौर पर निकाह हुआ होगा, उसके गवाहान मौजूद होंगे और निकाहनामा मौजूद होगा, तब जाकर किसी भी सूरत में तलाक की नौबत आएगी। और इस बीच आपको बता दें कि इस मामले में गिरिराज सिंह का भी एक ट्वीट सामने आया। गिरिराज सिंह ने क्या लिखा वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा, नुसरत जहां की शादी। ये ट्वीट गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया। सिर्फ इतना लिखा गिरिराज सिंह ने। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से भी एक वीडियो ट्वीट हुआ और उन्होंने कई सवाल पूछे। नुसरत जहां के तलाक की जो बात सामने, तलाक के ऐलान की बात जो सामने आई है, उसको लेकर दरअसल ये पूरा विवाद है और इस विवाद पर अब ये सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जहां एक तरफ अमित मालवीय ने सवाल उठाए तो वहीं गिरिराज सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा, नुसरत जहां की शादी। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद गहरा रहा है और इस विवाद के बीच बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आपको बता दें, क्योंकि नुसरत जहां टीएमसी की सांसद हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। वो ये कह रही है कि क्योंकि नुसरत जहां एक जनप्रतिनिधि भी हैं और ऐसे में
उनकी तरफ से ऐलान करना यह सवाल खड़े करता है कि सदन में निखिल जैन के साथ जो शादी की बात उन्होंने कही थी, क्या वो सब कुछ झूठ था? क्या उन्होंने सच नहीं कहा था सदन में? और अमित मालवीय ने तो यहां तक कहा कि यह सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब इस पर नुसरत जहां की क्या प्रतिक्रिया रहती है, पश्चिम बंगाल से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह देखना होगा, क्योंकि टीएमसी की सांसद है नुसरत जहां। और ऐसे में अगर सवाल टीएमसी के विरोधी दल की तरफ से खड़ा होता है, यानी बीजेपी जो सवाल पूछ रही है उस पर टीएमसी क्या कहेगी, यह देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये जो पूरा मामला है, अब इसका विवाद गहराता जा रहा है। इस सब के बीच कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ये पूछ रही है कि जनप्रतिनिधि हैं नुसरत जहां, निखिल जैन के साथ जो शादी की बात उन्होंने कही थी सदन के भीतर, क्या वो झूठ था? और इस वक्त हमारे साथ आशिका, हमारी सहयोगी, लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरा विवाद क्या है? देखिए, हम सभी ने देखा था, पूरे देश ने देखा था, नुसरत जहां ने जब शादी की थी वो तस्वीरें टर्की से भी बाहर आई थी, और यहाँ कोलकाता में रिसेप्शन जहां पर मैं भी गई थी। और तो ये मुकुल रॉय जिनसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि अगर वो दफ्तर जाते हैं टीएमसी के, उस पर आपका क्या कहना है, क्या ये सच है? लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुकुल रॉय अपने घर से निकले हैं और किसी भी समय ममता बनर्जी तृणमूल भवन के लिए अपने घर कालीघाट से निकलेंगी। संभव है कि मुकुल रॉय तृणमूल भवन पहुंचे, वहां पर ममता बनर्जी से मुलाकात हो। अभी तक यही अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि मुकुल रॉय घर से बाहर निकल चुके हैं और अब संभव है कि तृणमूल भवन की तरफ रुख करें। मुकुल अकेले नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि उनके बेटे शुभ्रांशु राय वो भी उनके घर पहुंचे हुए थे। और इसके बाद की बात करें, कई नेता, कई समर्थक भी टीएमसी के, वो भी उनके साथ हो गए। হুট পড়ে গেছে, ক্যামেরা হুট যাও, এবার নিয়ে আসো না, রাজা খুলবে না, খুলবে না, দাও মারপিট ক্যামেরা। आशिका, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है उधर, मुकुल रॉय ने क्या बोला कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उनसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई है। घर से निकल चुके हैं, क्या टीएमसी दफ्तर जा सकते हैं मुकुल रॉय? देखिए, एक एक कदम कर मुहर लगती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मुकुल रॉय अपने घर से बाहर निकले और पुलिस कॉन्वॉय, बंगाल पुलिस का कॉन्वॉय उनको आगे लेकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं कि संभव है कि तृणमूल भवन की तरफ ही जा रहे हो, क्योंकि इसके पहले तक मुकुल रॉय के पास जो है वो सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी थी। अब पुलिस कॉन्वॉय उनको जो है आगे एस्कॉर्ट करके ले जा रहा है और किसी भी समय अब
तृणमूल भवन की तरफ वो रुख कर रहे हैं और वहाँ पहुँचेंगे। ममता बनर्जी भी किसी भी समय अपने घर से बाहर निकल सकती हैं और वहीं पर तृणमूल भवन में संभव है कि दोनों नेता आपस में मिलें और मुकुल रॉय जो कि लंबे समय से जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, ये माना जा रहा था कि उसके पीछे मुकुल रॉय की भी भूमिका थी, वो मुकुल रॉय आज वापस तृणमूल की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका होगा आशिका? पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि इसी तरह के जो बगावती सुर थे कहीं ना कहीं राजीव बनर्जी की तरफ से भी देखने को मिल रहे थे, और अब मुकुल रॉय। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव बनर्जी की तरफ से भी फेसबुक पोस्ट पे देखा गया, और भी नेता हैं जो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, उन्होंने असंतोष जाहिर किया है। सोनाली गुहा ममता बनर्जी की करीबी हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं वो भी ये कह सकते हैं कि बीजेपी से दूरियां बढ़ा रही हैं। तो आने वाले दिनों में संभव है कि और भी कई झटके बीजेपी को लगे। हालांकि मुकुल रॉय एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा ममता बनर्जी के बिल्कुल खास थे, बीजेपी में आए और अब वापस तृणमूल की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ममता से मुलाकात के मायने क्या है मुकुल रॉय के साथ? क्या पार्टी में उनकी वापसी के तौर पर इसे देखा जाए आशिका, या अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा? बिल्कुल, देखिए यही जो सूत्र हैं यही बता रहे हैं कि आज समय लिया है ममता बनर्जी से मिलने का और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुकुल ही नहीं, शुभ्रांशु रॉय अब से थोड़ी देर पहले वो मुकुल के घर पहुंचे थे, वो भी साथ में निकले हैं। कुछ और पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी हैं जो इस समय उनके साथ, मुकुल रॉय के साथ निकले हैं। तो अब काफिला तो मुकुल रॉय का निकल चुका है, थोड़ी देर में इस पर मुहर लग जाएगी कि क्या वो काफिला तृणमूल भवन ही आता है तो क्या आज ऑफिशियल ज्वाइनिंग होती है ममता बनर्जी के साथ मुलाकात के बाद, क्या कहते हैं मुकुल रॉय? तो अभी फिलहाल कब तक वो वहां पहुंचेंगे, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है आशिका? देखिए अभी करीब 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है मुकुल रॉय के घर से पहुंचने के लिए तृणमूल भवन की तरफ। लेकिन और थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मुकुल रॉय तृणमूल भवन के तरफ ही निकले हैं। और उस तरफ, दूसरी तरफ कालीघाट के घर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वो भी निकलने वाली हैं। एक संगठन की बैठक है जिसके लिए वो भी आने वाली हैं तृणमूल भवन। तो अब से थोड़ी देर में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये जो अटकलें लंबे समय से चल रही थी मुकुल रॉय को लेकर के, मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले मुकुल रॉय की पत्नी जब बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, उस दौरान अभिषेक बनर्जी खुद उनकी पत्नी को देखने पहुंचे थे। और इस पर कहीं ना कहीं शुभ्रांशु रॉय जो उनके बेटे हैं, उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने तो मुझे फ़ोन नहीं किया। हालांकि दिलीप घोष भी उसी दिन पहुंचे थे उनकी पत्नी को देखने के लिए जिस दिन अभिषेक बनर्जी गए थे, लेकिन शिकायत ये भी की गई थी कि बीजेपी के आला नेताओं ने फ़ोन नहीं किया, खबर नहीं ली। तो इस नाराज़गी के दौर के बाद आज अब से कुछ ही मिनटों में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मुकुल रॉय क्या फिर से टीएमसी में शामिल होते हैं। आशिका, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार ये दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। ये जो पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से उनका जो पूरा ये कॉन्वॉय है वो आगे बढ़ते हुए कोलकाता दफ्तर में, टीएमसी के दफ्तर में, ये जानकारी आशिका दे रही है कि वो जा सकते हैं वहां पर। आशिका लगातार बनी हुई है हमारे साथ। आशिका, तो आज क्या बातचीत हो सकती है ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी से ही मुलाकात होगी टीएमसी दफ्तर में? जी देखिए, यही जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी से मिलेंगे मुकुल रॉय, और ममता बनर्जी भी पहुंचने वाली हैं और मुकुल रॉय भी पहुंचने वाले हैं तृणमूल भवन। एक बैठक है जिसके लिए ममता बनर्जी को जाना था, वहीं पर पहले से समय लिया गया है। अब घर से बाहर निकल चुके हैं, कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है। कुछ मिनटों में इस बात पर मुहर लग जाएगी कि मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। जी, और आशिका के साथ साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, जानकारी यही है कि अभी कुछ देर बाद वो ममता बनर्जी से मुलाकात होगी और जिस तरीके से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो ये कयास लगना स्वाभाविक है कि एक तरह से घर वापसी उनकी हो सकती है और वो दोबारा से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं बीजेपी छोड़ करके। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस समय मुकुल रॉय टीएमसी में थे उनका कद बिल्कुल 2 नंबर का कद था, पार्टी में नंबर 2 उन्हें माना जाता था, केंद्रीय मंत्री भी वो यहाँ पर रहे थे और उसके बाद इस तरीके से संबंध खराब हुए कि टीएमसी छोड़ करके उन्होंने बीजेपी शामिल कर लिए, बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार विधायक का चुनाव भी लड़े, हालांकि वो खुद जीत गए थे, उनके बेटे हार गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम आया वो उस अनुरूप नहीं आया जैसा बीजेपी चाहती थी। और कई चुनाव परिणाम आने के बाद से कयास कई बार लगाए जाते रहे हैं कि मुकुल रॉय बीजेपी छोड़ सकते हैं। इस तरीके के पोस्ट भी आए, उनके बेटे का भी आया और बयान भी जो बातचीत में आती थी, इस तरीके की बातें आती थी। तो अब जब वो अपने घर अपने निकले हैं और वहां जाने ममता बनर्जी से मिलने के लिए गए हैं तो कहा यह जा रहा है कि उनसे मुलाकात के बाद उनकी घर वापसी का रास्ता साफ हो सकता है। विक्रांत, इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ममता बनर्जी एक संदेश, पॉलिटिकल संदेश भी देना चाहेंगी बीजेपी को कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव से पहले उनके बड़े नेता टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए थे, चुनाव परिणाम के बाद अब वो सब वापस आ रहे हैं। इससे ममता बनर्जी को दोहरा फायदा है, क्योंकि जिस समय नेता गए थे ये पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे, लेकिन एक बार घर छोड़ने के बाद दोबारा से पार्टी में शामिल होने पर आपका वो कद और वो राजनीतिक रसूख नहीं रह जाता, आपको नेता के सामने ज़्यादा दबकर रहना पड़ता है। तो एक तरह से ममता बनर्जी के पास ये एक अच्छा मौका भी है कि मुकुल रॉय सरीखे जो बड़े नेता जिनका प्रभाव भी है, बीजेपी ने भी इसी कारण लिया था कि प्रभावशाली नेता है, अब वो वापस आएंगे। हालांकि मुकुल रॉय की वो राजनीतिक ताकत, वो रसूख नहीं रह पाएगा जो पार्टी में पहले हुआ करता था। जब वो पार्टी छोड़ करके गए थे उससे पहले वो पार्टी में नंबर 2 कहे जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिश्ते इतने बिगड़े कि पार्टी उन्होंने छोड़ी, तो अब वो रसूख नहीं रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए विन विन सिचुएशन होगी अगर मुकुल रॉय पार्टी में जो शामिल होते हैं, क्योंकि वो बीजेपी को भी संदेश देंगे कि बीजेपी में जो नेता उनके छोड़ करके शामिल हुए थे वो वापस आने के लिए लालायित हैं। और दूसरा, मुकुल रॉय सरीखे नेताओं को भी संदेश होगा कि अब पार्टी में उनका वो रसूख, वो रुतबा नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। तो ममता बनर्जी अगर ये ज्वाइनिंग होती है जैसा कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा संकेत मिल रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए थोड़ी विन विन सिचुएशन है। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ 18 बांग्ला की हमारी सहयोगी कोमलिका सेन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमलिका, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है और ममता बनर्जी से मुकुल रॉय की इस मुलाकात के मायने क्या? देखिए, अभी ये कोई संभावना और नहीं रहा, ये बात साफ है कि मुकुल रॉय वो तृणमूल कांग्रेस वापस योगदान करने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। हमारे पास जो खबरें आ रही है, मुकुल रॉय और हमारे सहयोगी सारे रिपोर्टर्स भी हैं, मुकुल रॉय निकल चुके हैं अपने घर से और वो सीधे जा रहे हैं तृणमूल के दफ्तर। वहां ममता बनर्जी पहुंचेगी और 3 बजे के आसपास मुकुल रॉय मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में योगदान करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि मुकुल रॉय कद्दावर नेता है और बीजेपी का भी कद्दावर नेता वो थे, अभी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि और कुछ ही क्षणों में वो तृणमूल कांग्रेस योगदान करने वाले हैं। और उनका घर वापसी है इसलिए क्योंकि वो जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब बहुत ही महत्वपूर्ण थे और जब ममता बनर्जी ने पार्टी की शुरुआत की उसी दिन से मुकुल रॉय भी इस पार्टी में रहे। और बीच में हमने देखा 2017 में 25 सितंबर उन्होंने दल छोड़ा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी छोड़ा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने बीजेपी योगदान किया। पर उसके बाद में हमने क्या देखा, 2019 का जो लड़ाई था उसमें 18 जो सीटें बीजेपी को मिला वो मुकुल रॉय की बदौलत मिला, क्योंकि मुकुल रॉय वो दरवाजा था बीजेपी का जिस दरवाजे से बीजेपी बंगाल में पैर रखा। पर हुआ उसके बाद क्या है, मुकुल रॉय परफॉर्मर था पर उसके बावजूद 2021 में जब चुनाव हुए तो उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया गया जो लोग बाद में आए, जैसे शुभेंदु अधिकारी। तो वहीं से कहीं पर मुकुल रॉय का मन में एक मन ठीक नहीं था और उसके टाइम में जब मुकुल रॉय कंटेस्ट करने के लिए मुकुल रॉय को निर्देश दिया गया उसमें भी उनका ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे सोर्सेस के जरिए हम लोगों को पता चल रहा है। और मुकुल रॉय एक स्ट्रेटेजिक लीडर है जो कि स्ट्रेटेजी ठीक करता है, ना कि वो मैदान में आके लड़ता है। फिर भी उन्होंने मैदान में आके लड़ा, पर बीजेपी का जो चेहरा था, मुख्य चेहरा में मुकुल रॉय 2021 में नहीं थे, शुभेंदु अधिकारी थे। और मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तभी इन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे।
ये सब होता रहा और उसके बीच जो चुनाव का फल आया उसके बाद से ही मुकुल रॉय की तबीयत खराब थी, उनकी बीवी की तबीयत खराब थी। ये सब जानते हुए भी बीजेपी का कोई नेता कोई खबर नहीं रखा और हमने देखा अभिषेक बैनर्जी वो चले गए। ठीक है कोमलिका, लौट रहे हैं आपके पास। आशिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, कोमलिका बता रही है अब तो ये तय है कि वो मिलने जा रहे हैं, यानी अब कोई संभावना नहीं है। बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है, आपके पास कोई जानकारी आशिका? देखिए, बैठक की बात करें तो यहाँ पर सीधे मुलाकात ममता बनर्जी से होनी है मुकुल रॉय की, और वही जो है फोकस है, क्योंकि समय लिया गया है ममता बनर्जी से। और ये लगातार, जैसा कि कोमलिका भी बता रही थी, कि लंबे समय से नाराज़ रहे हैं मुकुल रॉय और लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई है बीजेपी के लिए। इसके पहले ममता बनर्जी के सबसे खास जो उनके कुछ नेता थे उसमें हुआ करते थे, लेकिन नाराज़गी के कारण पार्टी छोड़ दी। अब वापस लौट रहे हैं। इसके पहले भी कई बार अटकलें लग चुकी हैं, कयास लग चुके हैं कि मुकुल रॉय टीएमसी में वापस जाएंगे, लेकिन इस बार मुकुल रॉय ने इन अटकलों पर मुहर लगा दी है और अब किसी भी समय तृणमूल भवन पहुंच सकते हैं। वहां पर ममता बनर्जी से मुलाकात होगी और आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। विक्रांत, आशिका बता रही है कि और कोमलिका भी बता रही है अब कोई संभावना नहीं, बल्कि अब ये तय है कि वो टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं और इसी को लेकर ये मुलाकात। देखिए, मुकुल रॉय जब निकले उन्होंने चार शब्द बोले केवल कि हम तृणमूल भवन जा रहे हैं। इसके बाद कुछ कहने की, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं बचती है, क्योंकि सीधा संदेश है कि वो तृणमूल भवन जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि अब वो अपनी घर वापसी करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी निकल चुकी हैं तृणमूल भवन के लिए, तो अब ये केवल कुछ मिनटों की ही बात रह गई है कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद उनको उनकी घर वापसी होगी। अब ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल कर गए हैं। ठीक है विक्रांत, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।